हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मास्कमैन और यहां मैं आपको सुनाता हूं सस्पेंस और थ्रिलर से भरी असली कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही शब्द आता है और वो है डर। अमेरिका के एक खतरनाक सीरियल किलर जिसने 17 जवान लड़कों का कत्ल किया और जिसका नाम था जेफरी डामर। जेफरी डामर का जन्म 1960 में विंस्कन यूएसए में हुआ। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा, चुपचाप रहने वाला, और ना ही उसके ज़्यादा फ्रेंड्स थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहा था। लेकिन कहानी का अंधेरा यहीं से धीरे धीरे शुरू होता है। बचपन में जेफरी का बिहेवियर थोड़ा अलग था। वो अक्सर एनिमल्स के डेड बॉडीज़ में इंटरेस्ट रखता था। वो एनिमल्स के बोन्स कलेक्ट करता और उन्हें स्टडी करता। लोग समझते थे कि ये शायद उसकी क्यूरियोसिटी है या शायद साइंस का इंटरेस्ट, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इमोशंस धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। कुछ सालों बाद उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा। स्कूल में वो ज़्यादा बोलता नहीं था, पर शराब पीने की लत उसे बहुत कम उम्र में ही लग गई। उसने अपनी टीनेज में ही ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी और ये ड्रिंकिंग सिर्फ उसकी हैबिट नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत बन चुकी थी। जेफरी कॉलेज और आर्मी दोनों जगह फेल हुआ और उसे हर जगह से बाहर निकाल दिया गया था। वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था, रूल्स तोड़ता था और ड्रिंकिंग कंट्रोल से बाहर थी। 1980s के एंड तक जेफरी मिलवॉकी में रह रहा था, एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स, जो कि बाद में क्राइम हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। और यहीं से शुरू होता है जुर्म का वो सिलसिला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जेफरी का अट्रैक्शन नौजवान मर्दों की तरफ था, लेकिन इमोशंस वहाँ भी मिसिंग थे। वो उन्हें अप्रोच करता, कभी पैसों का ऑफर, कभी फोटोशूट का, तो कभी ड्रिंक्स का बहाना। देखने में वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता था। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता था कि उनके सामने खड़ा इंसान कितना खतरनाक है। उसके अपराध शारीरिक हिंसा से कहीं आगे थे। उसका लक्ष्य था संपूर्ण नियंत्रण, मतलब कंप्लीट डोमिनेंस। उसके लिए विक्टिम्स इंसान कम और ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा बन चुके थे, और ये बात इस केस को और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। एक इंसिडेंट में एक घायल टीनेजर पुलिस तक पहुंच गया था, लेकिन जेफरी ने पुलिस को कन्विंस कर लिया कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और पुलिस ने बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए उस लड़के को जेफरी के साथ वापस जाने दिया। लेकिन 1991 में एक विक्टिम किसी भी तरह से जेफरी के अपार्टमेंट से भाग जाता है और पुलिस को लेकर वापस आता है। इस बार पुलिस अपार्टमेंट के अंदर जाती है और जो उन्होंने देखा वो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वहाँ 17 डेड बॉडीज पड़ी थी जो कि टुकड़ों में थी। अपार्टमेंट के अंदर ऐसे एविडेंस मिले जिन्होंने सालों के राज खोल दिए थे। ये सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं था, ये एक नाइटमेयर था। आखिरकार 22 जुलाई 1991 में जेफरी डामर को अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान वो काफ़ी शांत था, ना कोई ड्रामा, ना कोई इमोशनल रिएक्शन। कोर्ट ने जेफरी डामर को 1 से अधिक उम्र कैद की सजाएं सुनाई। मीडिया ने उसे मिलवॉकी कैनिबल का नाम दिया, पर असल में एक मेंटल डिसऑर्डर का केस था जिसमें वार्निंग साइंस को इग्नोर किया गया था। और 28 नवंबर 1994 में जेल के अंदर ही एक कैदी ने जेफरी डामर की हत्या कर दी थी। केस यहीं ख़त्म हो गया था, पर सवाल आज भी जिंदा है, उसने ऐसा क्यों किया? ये स्टोरी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर खामोश इंसान बेचारा नहीं होता, और हर वार्निंग साइन को इग्नोर करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज आगे भी आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।